वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सवात हादसे में लापता एक और बच्ची की लाश मिल गई। जाँ बाग अफराद की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक मजीद लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सवात हादसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मिल गई और मजमूई तौर पर जाँ बाग होने वालों की तादाद 11 हो गई। सानिया सवात में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन। दोनों बहनों और वालिदा की नमाज जनाजा दारुल उलूम बदरिया डस्ककला में अदा कर दी गई। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा सिमरियाल रोड ईदगाह में अदा की गई, जबकि 2 बहनों अजवा और मीरब की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। दरिया सवात में डस्का के 8 अफराद की हलाकत पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा 2-3 घंटे तक सैलाबी रैले में फंसे मुतासरा अफराद की इमदाद की दुहाइयां देते रहे। इंतजामिया कहाँ थी, कौन कोई बचाने क्यों न पहुंचा, ताखिर से पहुंचने वाली रेस्क्यू टीम के पास हिफाजती आलात क्यों नहीं थे। अफसोसनाक वाक़े और इंतजामिया की नाअहली पर पूरी कौम में गम गुस्सा है। वाक़े के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। होटल्स पर सयाहों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दर्ज करवाए जाएं। शहरियों ने जाँ बहक अफराद के खानदानों के लिए माली इमदाद का भी मुतालबा किया। मैं बाब इख्तियार से अपील करता हूँ कि इनके लिए अपना जो जुम्मेदार लोग हैं उनको करार वाकई सजा भी दी जाए और उनकी माली मदद का भी ऐलान किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें केपी के गवर्नमेंट की जो है वो नेग्लिजेंसी है और उनके जो 1122 का इदारा है उनके पास किसी किस्म के कोई वहाँ पे लेटेस्ट उनके पास आलात नहीं थे और वो मदद नहीं कर सके इन लोगों की। हालांकि अगर उनके पास पूरे हालात होते तो वो इनकी मदद कर सकते थे। हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि जिनकी नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया है उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और केपी के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ होटल जहाँ टूरिस्ट जाके ठहरते हैं वहाँ एमरजेंसी नंबर होने चाहिए, जहाँ कोई इस ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा जब होते हैं तो उनको फौरी तौर पे उनकी इमदाद जो है वो करनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाह अली शाह ने सवात का दौरा किया और मैंगोरा बाईपास के करीब दरियाए सवात सानहे के मकाम का जायजा लिया। उनका कहना था कि 85 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी और मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने जाँ बहक अफराद के लवाकिन के लिए 15 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान किया। वाक़े में गफलत बरतने पर ज़िले इंतजामिया के अफसरान और रेस्क्यू के ज़िले ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई जो गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मर्दान के इलाके रुस्तम में दरियाए सवात में डूबने वालों की नमाज जनाजा अदा। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा नवाकली रुस्तम में अदा की गई, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूमीन को आहूं और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। रुस्तम में दरियाए सवात में डूबने वालों की नमाज जनाजा अदा। मरहूमीन के एक रिश्तेदार जो हादसे में मुआवजाना तौर पर बच गए ने बताया कि बच्चे जिद कर रहे थे कि दरिया सिंध के किनारे जाना है। थोड़ी देर बाद पानी का रैला आ गया और हम सबको घेर लिया। खुशकिस्मती से मैं और कुछ दीगर अफराद बच गए। तो होटल से बाहर निकले, समंदर सिंध का किनारे पे खड़ा था तो बच्चों ने बोले यार हम सिंध देख रहे हैं और सिंध उन लोगों ने देख रहा था तो नीचे हम चला गया तो देख रहा था इसमें पानी समंदर से आगे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो रेत का वो ढेर था वो इसके ऊपर पहले खड़ा था, फिर पत्थर का ढेर था उसके ऊपर खड़ा था तो पानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। टांगों को नीचे जो है पत्थर शत्तर ख़त्म हो गया। मेरे साथ कोंटी शोंटी था तो वो भी चला गया। बस इसमें जो है जाल आ गया और टूपो वाला, तो वो भी उसने जो मुझे मार दिया तो एक साइड पे फेंक दिया। वो तो एक बच्चे मेरा आदमी था और एक बच्चा जो है ना वो भी दूसरा आदमी था। जैसे मैं वो पानी ने चप्पे मार रहा था तो वो जाला नीचे हो गया तो बच्चा जो है ना खुद ब खुद मैंने इशारा दे दिया तो वो उस पर चढ़ गया। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर हम उसमें सफ़र किए। फिर उधर लोगों ने काम कर रहा था उसको भी
ऊपर पानी आया था घर पे, तो उन लोगों ने हमको हाथ दिए तो बस उन लोगों ने निकाल दिए। फिर इधर कल उस्ताक वाक़े में दरियाए सवात में डूबने वाली एक और बच्ची की लाश बरामद कर ली गई, जिसके बाद जहां बाग अफराद की तादाद 11 हो गई है। और इसके साथ साथ आपको मौसम के हवाले से बताएं तो हज़रों में मानसून बारिशों से तबाही, घरों में पानी दाखिल हो गया, कीमती सामान बर्बाद। जतियाल गांव में शदीद बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी है, इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से मामूलाते ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। हज़रों में मानसून बारिशों से तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं कि बारिश घरों में पानी दाखिल हो चुका है, कीमती सामान बर्बाद हो गया, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और आम आदमी के पैदल चलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं। पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा है। तुरगर मेन रोड पर जगल के मकाम पर शदीद तुग़यानी ने तबाही मचा दी। नाले में तुग़यानी के बायस सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी। इमदादी टीमें मौका पर रवाना कर दी गई, ताहम मुतबादिल रास्ते न होने के बायस इलाके का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कल के अफसोसनाक वाक़े में दरियाए सवात में डूबने वाली एक और बच्ची की लाश बरामद कर ली गई, जिसके बाद जहां भाग अफराद की तादाद 11 हो गई है। अफसोसनाक वाक़या जो कि गुज़िश्ता रोज़ सवात में पेश आया, उसमें मजमूई तौर पर जहां भाग अफराद की तादाद 11 बताई गई है और जिनमें से अक्सर अफराद की लाशें जब उनके इलाके डिस्का में पहुँची तो वहाँ पर एक कोहराम की फ़ज़ा दिखाई दी। वहाँ उनकी नमाज जनाजा और कुछ अफराद की तदफीन कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आज एक और अपडेट सामने आई है कि डूबने वाली लापता बच्ची की लाश को तलाश किया गया है, जिसके बाद मजबूरी तौर पर जहां भाग अफराद की तादाद 11 हो चुकी है। सानिया सवात जिस पर पूरी कौम का दिल दुखी है और इस हवाले से जिम्मेदारान और इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से की जा चुकी हैं और कुछ मुअत्तलियां भी अमल में लाई गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज जो है वो एक और बच्ची की लाश मिलने के बाद जहां भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। मजीद जानेंगे हयात चमन से। जी हयात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाईपास के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। आज ज़िला सवात में पिज़ा जो है मुकम्मल तौर पर सोगवार है। इस वाक़े में 78 के करीब अफराद जो थे वो दरियाई सवात में फंस चुके थे, जिसमें 20 के करीब सयाह जो थे वो दरियाई सवात में बह गए थे, जिनमें से 11 अफराद की लाशें जो है वो निकाल ली गई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस वाक़े का एक शाहिद मौजूद है। जब सुबह ये वाक़या पेश आया उसके बाद यहाँ पे मकामी लोगों ने रेस्क्यू वालों को भी कॉल की, ज़िला इंतज़ामिया को भी कॉल की। रेस्क्यू वाले तकरीबन 1 घंटा बाद आए। जब यहाँ पे आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वो बोल रहे थे कि हमारे पास ना कोई बोट है, ना कोई और तैराक है, ना कोई ड्राइवर्स है। तो वो दोबारा चले गए वापस और वो सिर्फ अपने साथ एक एम्बुलेंस और 2-3 फायर ब्रिगेडों को साथ लेके आए थे। वो वापस चले गए। फिर ना ज़िला इंतज़ामिया थी यहाँ पे, कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वो बेचारे तकरीबन 1.5 घंटा पौने 2 घंटे तक वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और आखिरकार वो बह गए। जिस तरह इन शाहिद ने बताया कि तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ पर बेयार और मददगार इमदाद के लिए चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी इमदाद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और दीगर जो इदारे हैं उनके कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। और सूबाई हुकूमत ने AC बाबूजी, AC ख्वाजा खेला, ADC रिलीफ, उसके अलावा रेस्क्यू का जो ज़िला अफसर है उसको मुअत्तल कर दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके ये कार्रवाई जो है वो नाकाफी है। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।